गुड मॉर्निंग साथियों। कल हमने डिस्कशन किया था निवास स्थिति के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स देके मैंने आपको बताया था कि कौन सा करदाता निवासी है, कौन सा असाधारण निवासी है और कौन सा अनिवासी। अब देखो, आज हम बात करते हैं कि कौन सी आय किस तरह के करदाता के लिए कर योग्य टैक्सेबल होती है। कुछ आय ऐसी होती है जो सबके लिए टैक्सेबल होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि किसी के लिए कर योग्य होती है, किसी के लिए कर योग्य नहीं होती है। तो एक टेबल बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये टेबल है। निवासी रेजिडेंट, असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अनिवासी नॉन रेजिडेंट। ये तीन तरह के करदाता होते हैं हमारे। अब कौन सी आय किस प्रकार के करदाता के लिए कर योग्य होगी और किसके लिए नहीं होगी, ये ध्यान रखें। एक नंबर, ऐसी आय जो भारत में ही उपार्जित हो तथा भारत में ही प्राप्त हो। उपार्जित शब्द का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। तो भी ऐसी आय जो क्रिएट हो गई, प्राप्त हुई चाहे नहीं हुई। जैसे मान लो हमने किसी को उधार माल बेचा, तो माल तो उधार बेचा है, पैसा अभी तक आया नहीं है, लेकिन उपार्जित आय के आधार पर माल बेचते ही ये मान लिया जाता है कि हमारी कमाई हो गई, अब पैसा तो बाद में आता रहे। तो उपार्जित और प्राप्त होना दोनों अलग अलग मैटर है। तो ऐसी कोई भी आय जो भारत में ही उपार्जित हुई है और भारत में ही प्राप्त हुई है, वो तीनों तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य है। 2 नंबर, ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हो तथा विदेश में प्राप्त। कोई ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई है, जैसे मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत में आके नौकरी कर रहा है ना। तो अब वो नौकरी तो भारत में कर रहा है, तो उसकी आय उपार्जित तो यहाँ होगी। भले उसे पैसा विदेश में मिल रहा है, लेकिन नौकरी यहाँ कर रहा है, तो उपार्जित कहाँ होगी, भारत में होगी। तो उपार्जित भारत में यदि आय हो रही है, प्राप्त भले विदेश में हो रही हो, तो वो आय भी तीनों तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य होगी। 3 नंबर, ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित हो परंतु भारत में प्राप्त हो। उपार्जित तो कहाँ हुई है, विदेश में, लेकिन प्राप्त कहाँ हो रही है, भारत में। तो ऐसी आय भी तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होगी।
4 नंबर ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित हो तथा विदेश में ही प्राप्त हो। लेकिन यदि वो आय व्यापार की आय है और ऐसे व्यापार की आय है जिसका नियंत्रण भारत से होता हो, नियंत्रण कहां से हो रहा है? भारत से हो रहा है। चाहे वो आय विदेश में उपार्जित हुई है, मतलब विदेश में अर्जित हुई है और विदेश में ही प्राप्त हुई है, तो ऐसी आय निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है, लेकिन अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है। 5वां पॉइंट, ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित हो और विदेश में ही प्राप्त हो। कोई दूसरी आय, व्यापार की आय यदि है जिसका नियंत्रण भारत से हो रहा है, तब तो ये कैटेगरी में आएगा। और कोई भी आय है जो विदेश में उपार्जित है और विदेश में ही प्राप्त हो रही है, तो वो केवल निवासी के लिए कर योग्य होगी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात। 6 नंबर, गत वर्ष में विदेश से भारत में कोई पैसा भेजा गया हो। विदेश से यदि भारत में कोई पैसा भेजा जा रहा है तो पैसे भेजने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स केवल आय पे लगता है। किसी ने अपने पैसे भेजे हैं किसी को, तो पैसे भेजने पे कोई कर नहीं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज है। तो समझ के बात को देखो, सीधा सीधा सिस्टम आपको बता रहा हूं मैं। ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे, इसमें 2 शब्द है, एक आय का उपार्जित या अर्जित होना और दूसरा प्राप्त होना। तो आपको केवल सीधा सिस्टम ध्यान रखना है कि भाई आय के उपार्जित होने और प्राप्त होने में से 2 घटनाएं हैं। पहली घटना है आय का उपार्जित या अर्जित होना और दूसरी घटना है आय का प्राप्त होना। यदि दोनों में से कोई एक घटना भारत में घटित हो रही है, यदि दोनों में से कोई एक घटना भारत में घटित हो जाए, तो वो तीनों के लिए कर योग्य। कोई भी एक घटना दोनों हो जाए तो भी कर योग्य तीनों के लिए, एक हो जाए तो भी तीनों के लिए कर योग्य। लेकिन ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित है और विदेश में ही प्राप्त हो रही है, उपार्जित कहां पर है? विदेश में, और प्राप्त भी कहां पर हो रही है? विदेश में। तो वो आय यदि ऐसे व्यापार की आय है जिसका नियंत्रण भारत से होता है, तो वो निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है, लेकिन अनिवासी के लिए कर मुक्त है। और ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित है, विदेश में ही प्राप्त है, लेकिन वो कोई ऐसे व्यापार की आय नहीं है, अन्य कोई आय है, तो केवल निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए नहीं है। और यदि गत वर्ष में कोई पैसा भारत भेजा जा रहा है, केवल पैसा भेजा जा रहा है विदेश से भारत में, तो केवल पैसा भेजने पे कोई कर नहीं लगेगा, वो कर मुक्त होगा। तो वो तीनों ही कैटेगरी के लिए कर मुक्त। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निवास स्थान के आधार पर कर का भार किस प्रकार से डिसाइड किया। ठीक है, अब
इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।